जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आप लोग सबके सामने मैं दिवाली पूजन का पूरा डिटेल्स लेकर आई हूँ। कैसे इस बार महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, दीपावली की पूजा कैसे कैसे करनी है, क्या चाहिए आपको दिवाली की पूजन के लिए, और दीपावली क्या होती है, कौन से मंत्र आपको करना है, कौन सी राइट टाइम है पूजा की मुहूर्त, और क्या आपको मटेरियल्स चाहिए दुर्गा पूजा की पूजन के लिए। ठीक है, देखिए दिवाली हम हिंदुओं का सबसे मुख्य त्योहार माना जाता है और इस साल दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ठीक है, यूजुअली हम दिवाली क्यों मनाते हैं, ये मान्यता आती है कि श्री राम जी लंका पे चढ़ाई करके रावण को मार के जिस दिन अयोध्या लौटते हैं उस वापसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजन का विधान होता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ पूजा की विधि क्या है, क्या सामग्री आपको चाहिए, कौन से मंत्र से आपको पूजा करनी है और मुहूर्त क्या है। देखिए दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। ठीक है, तो जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। कुछ स्तोत्र लक्ष्मी पूजा को करने के लिए महानिशिता काल भी बताते हैं। देखिए महानिशिता काल होगी आधी रात को, मध्य रात्रि को, जो कि यूजुअली हम मानते हैं कि तांत्रिक समुदाय पंडित जो इस विशेष समय के दौरान लक्ष्मी पूजा के बारे में अधिक जानते हैं उनके लिए ये समय ज्यादा उपयुक्त होता है। सामान्य लोगों के लिए हम प्रदोष काल मुहूर्त उपयुक्त बताते हैं। तो प्रदोष काल कौन सा हुआ, सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। देखिए लक्ष्मी पूजा करने के लिए हम चौघड़िया मुहूर्त को देखने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि वो मुहूर्त यात्रा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौघड़िया मुहूर्त, कोई लोग को चौघड़िया मुहूर्त में पूजा करते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान जब स्थिर लग्न होती है, तो इस दौरान अगर लक्ष्मी पूजन की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है स्थिर लग्न प्रदोष काल में। वृषभ लग्न को भी स्थिर माना गया है और दिवाली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ ही आता है। देखिए कई एक समुदाय में विशेष रूप से गुजराती व्यापारी लोग दिवाली पूजन के दौरान चोपड़ा पूजन करते हैं। तो चोपड़ा पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी जी की उपस्थिति में नई खाता पुस्तकों को भी शुभारंभ किया जाता है और अगले नए वर्ष के लिए उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। दिवाली की पूजन को हम दिवाली पूजा, लक्ष्मी गणेश पूजा भी बोलते हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या है। इसके पहले आपको इस साल के लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बता दूं। मुहूर्त है शाम 6:27 से रात को 8:09 तक। हाँ, अगर आपको चाहिए कि स्थिर लक्ष्मी की पूजा करनी हो तो 6:27 से लेकर आप रात को 8:09 तक कर सकते हैं। और अगर महानिशिता काल में पूजा मुहूर्त आपको करनी है मिडनाइट वाली, अगर बहुत मंत्र तंत्र के साथ, तो आप रात को 11:38 से लेकर रात को 12:30 तक आप अपनी लक्ष्मी पूजन को करें। ठीक है, देखिए सामग्री क्या क्या चाहिए मंत्र में आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। पहले आप सामग्री अब लिख लें क्या क्या चाहिए आपको। महालक्ष्मी पूजा या दिवाली की पूजा के लिए रोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, कपूर, घी या तेल से भरा हुआ दीपक। हम देखिए इंडिया में जहां तक मैं जानती हूँ हम सरसों तेल के दिए जलाते हैं। ठीक है, कलावा, कलावा मतलब मोली जो हाथ में बांधते हैं, नारियल, गंगा जल, गुड़, फल फूल, मिठाई, दुर्बा, दुर्बा मतलब दूब, चंदन, घी, पंचामृत, मेवे। पंचामृत में क्या क्या आएगा, दूध, दही,
घी, चीनी और मधु। ठीक है। कील बताशे, चौकी, एक चौकी माता के विराजमान करने के लिए, कलश, फूलों की माला, शंख, लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति, थाली, एक थाली आरती करेंगे और पूजन स्नान कराएंगे, चांदी के सिक्के। अगर आप घर पे हर वर्ष विराजमान करते हैं चांदी के सिक्के, कुछ लोगों में चांदी का सिक्का बढ़ाने का नियम होता है, तो वो आप एक ऐड करने के लिए और ले आए, बाकी सब चांदी के सिक्कों को आप लेके आए, स्नान करा लें। ये सारी वस्तुएं आपको एक जगह इकट्ठी कर लेनी है ताकि उस दिन आपको दौड़ना ना पड़े कि आज ये नहीं सामान कम हो गया, आज वो सामान कम हो गया। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन से मंत्र के साथ पूजन करना है। आपको समय पता चल गया कौन से समय से कौन से समय तक की करनी है पूजा। फिर से बताऊं सामान आपको। लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियां, केसर, रोली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, शहद, सिक्के, सूखे मेवे, मिठाई, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, 11 या 21 दिए जो आप घर में हर साल चासते हैं, रुई तथा कलावा, नारियल और एक तांबे का कलश। अब देखिए पूजन की तैयारी कैसे करनी है। एक थाली में या भूमि को शुद्ध करके, थोड़ी सी गमले में से आप मिट्टी या गोबर थोड़ा सा लेके उस जगह को आप शुद्ध कर सकते हैं। गोबर है तो बहुत अच्छी बात है, गोबर नहीं है गाय का गोबर तो आप थोड़ा सा मिट्टी, कोई भी आपके घर में फ्लावर पॉट होगा, गमला होगा, उसमें से आप थोड़ा लेके जमीन पे गोल गोल ऐसे कर ले, शुद्ध कर ले जमीन को। उस पे नवग्रह बनाएं या नवग्रह की यंत्र अगर आपके पास है घर पे तो उनकी स्थापना कर लें। नवग्रह कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा चावल के दाने ले लें, साबुत चावल के दाने, और 9 जगह उसको 9 कुड्डी कर दें, मतलब छोटे छोटे उसमें थोड़ा थोड़ा चावल 10-10, 20-20 दाने उसमें डाल दें, रख दें 9 जगह, तो उससे नवग्रह बन जाएगा। 3-3 की लाइन में जैसे क्यूब जैसा बना लीजिए आप। इसके साथ ही एक तांबे का कलश लें जिसमें गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसको लाल कपड़े से ढक के एक कच्चा नारियल पे मोली बांध ले, आप मोली घुमा ले, जैसे कलश स्थापना नवरात्रि में किया ना आपने, उस तरह से नारियल पे लाल कपड़ा लपेट लें या लाल कलावा लपेट लें। और जो कलश है तांबे का उसमें क्या क्या डाला आपने, गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के, साबुत सुपारी लेनी है, सिक्के और लौंग। ठीक है। अब जहां पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहां पे रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, जिसकी भी आप पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी की बने हुए गणेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, आप जिस भी रूप में अपने घर में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, अगर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बाजार से लेके करते हैं तो वो ले लें। अगर अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी पॉट से आप अपने गमले से थोड़ी मिट्टी ले करके उसके भी शेप में छोटे छोटे ट्राई कीजिए घर में इको फ्रेंडली गणेश जी, लक्ष्मी जी बनाने का, वो बना के आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ कुछ सिक्के या पैसे रख के, वो अपनी लक्ष्मी मानते हैं उनको, तो वो रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। या कोई भी देवी देवता जिनको आप पूजना चाहते हैं उनकी चित्र को आप वहां पे, जहाँ पे धरती आपने पवित्र की है या जहाँ पे अपने पाटे पे लाल कपड़ा बिछाया है, वहां रख के आप रख सकते हैं। कोई अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसको लक्ष्मी माता मान के आप स्नान करा दीजिए पंचामृत, दही और गंगा जल से, दूध, दही, गंगा जल से। नहीं है तो आप सिक्कों को भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उसमें चंदन का श्रृंगार करके, थोड़ा चंदन लगा दें, थोड़ी रोली लगा दें, थोड़ा चावल लगा दें और उसके बाद उसको थोड़े फूल से सजा दें। पूजन ये तो आपने स्नान करा के रेडी किया। अब इसके बाद एक पंचमुखी या चौमुखी दिया जो आपके घर पे रीति के अनुसार जलाया जाता है वो जरूर जलाएं। उस पंचमुखी दिए में आप घी या तिल का प्रयोग करें।
ठीक है। घी या तिल, तिल का तेल, तिल का तेल भी ले सकते हैं, सॉरी नॉट तिल, तिल का तेल, ठीक है, वो आप उसमें यूज करें। अब आप हाथ में देखिए माता का ध्यान कर लीजिए। माता का ध्यान करने के लिए आपको मैं मंत्र बता दूं। ओम श्रीं लिंग श्रीं महालक्ष्मी नमः। क्या है? ओम श्रीं रिंग श्रीं महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी पूजन के समय इस मंत्र को आपको लगातार उच्चारण करते रहना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या जो आती है, जिस दिन हम दिवाली मानते हैं, उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके सभी देवताओं की पूजा कर लेनी चाहिए। कुछ लोग उस दिन भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं, और अगर हो सके, संभव हो सके तो इस दिन आपको भोजन नहीं करना है। और शाम को घर में जब आप लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां चौकी पे विराजमान करके उनको स्वस्तिक बना के चावल रख के स्थापित कर दें, और बाकी फिर पूजन कर लें उनकी कील और बतासे के साथ। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, ठीक है। सभी सामग्री चढ़ा के बड़े प्रेम के साथ 11 या 21 जो भी आप दीप का पूजन करते हैं, वो उसका सभी परिवारजन मिलके पूजन करें। थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल हाथ में ले लें, थोड़े फूल ले लें, कील बतासे चढ़ाते हैं हम उस दिन दियों को, और गणेश जी लक्ष्मी जी का सिंदूर के साथ पूजन कर लें। और उसके बाद वो छोटे छोटे जो दीप आपने जलाए हैं 11 या 21 या 51, आप उसको घर के चौखट, खिड़कियां वे छतों पर जला के रख दें। और बड़ा जो दीपक आपने चौमुखा दिया, या बड़ा दीपक कुछ लोग जलाते हैं रात भर रखने के लिए, रात भर जलता हुआ रखते हैं, उस पे कजलोटा भी रखते हैं काजल पाड़ने के लिए, तो उसको वहीं पे रहने देना चाहिए गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने। उसको आपको वहां से हटाना नहीं है, ठीक है। मान्यता ऐसी है कि अपने प्रिय राजा श्री राम के वनवास को समाप्त होने की खुशी में अयोध्या वासियों ने कार्तिक अमावस्या की रात्रि में घी के दिए जलाकर उत्सव मनाया था। तभी हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। इस त्योहार का वर्णन विष्णु पुराण के साथ साथ कई अन्य पुराणों में भी किया गया है। ज्यादातर घरों में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ही की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी धरती पे भ्रमण करती हैं और लोगों को वैभव का आशीष देती हैं। उस दिन दिवाली के दिन गणेश जी की पूजा का यूं तो कोई उल्लेख नहीं है कहीं पे, परंतु उनकी पूजा के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता उनकी चाची होती थी और वो गणेश जी के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए हम लक्ष्मी जी के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की भी पूजा करते हैं। इस दिन कई लोग दीपदान भी करते हैं। दीपदान का विशेष महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन मंदिर, घर, नदी, बगीचा, वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान देना शुभ माना जाता है। ऐसी मानता है कि इस दिन जो भी लोग श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। और कुछ लोग गायों के सींग को उस दिन रंगते हैं और उनको घास और अन्न दे करके भी उनकी फेरी भी करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बार दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाइए। अपने अपने घरों की साफ सफाई में लग जाइए अभी, क्योंकि सिर्फ अब 15 दिन रह गए हैं दिवाली में।
तो दिवाली का सभी त्योहार दिवाली का त्योहार हम सबको मिलके बहुत खुशी के साथ मनाना है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैलानी है और गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, विष्णु भगवान की सच्चे दिल से आराधना और पूजा करनी है। माता लक्ष्मी हमारे घर पे विराजमान हो उस दिन, हमें सुख समृद्धि का वरदान दे। और तो चलिए हम शुरू करते हैं दिवाली की पूजन की तैयारियां बड़े जोर शोर के साथ। अपने अपने मंदिरों को साफ सुथरा कर लीजिए। मंदिर में रखे जाने वाली चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लें और उस स्थान पे रंगोली वगैरह जो आप बनाना चाहें बना लें। उस पे कलश रख लें, उस पे लक्ष्मी माता की तस्वीर, पन्ना या मूर्ति जो भी आप रखना चाहें वो रख लें। और थोड़ा सा अक्षत रख लें, साबुत चावल रख लें। और जो मंत्र मैंने बताया है आपको, पूजन का मंत्र फिर से रिपीट करती हूँ, ओम श्रीं ह्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के साथ आप माता लक्ष्मी की पूजन करें। थोड़ा जल लेकर के मूर्तियों पर छिड़कें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कैसे, क्या उच्चारण करना है मंत्र? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरम शुचि। ठीक है, अब इस जल को अपने घर में चारों ओर छिड़क दें। एक घी का दीपक जलाकर मूर्तियों के सामने रख दें। ठीक है, किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं, तो ये भूल मत करिएगा। गणेश जी की पूजा आपको जरूर करनी है। बही खाता अगर आप पूजन करते हैं उस दिन, तो बही खाता की पूजन करें। उसके लिए मैं आपको टोटल में बही खाता के पूजन का एक अलग वीडियो बता दूंगी, क्योंकि उसके मंत्र बड़े अलग हैं। 108 बार उस मंत्र का जाप भी करना है। कुबेर पूजा कुछ लोग करते हैं, तो कुबेर पूजा का भी आपको जाप बताऊंगी। उसका कैसे करना है वो भी मैं अलग वीडियो में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आशा है आप सबको, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरी वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। या आप मेरे पेज पे जाकर के वहां पे भी मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दीपावली के रिलेटेड या कोई भी पूजा पाठ के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप प्लीज मुझे पूछिए, मैं ट्राई करूंगी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। चलिए, आपको शुभ दीपावली। पहले से अपनी तैयारियां शुरू कीजिए, घरों की सफाइयां चालू करिए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।